हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का प्रॉब्लम नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ इस प्रॉब्लम में। एक ट्रायंगल ए बी सी है, वहीं दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है। और ए डी मीडियन है आपका बी सी के ऊपर, सिमिलरली पी एम जो मीडियन है क्यू आर के ऊपर। ठीक है। तो बोला जा रहा है ए बी, ए सी और ए डी, ये तीनों प्रोपोर्शनल है आपके पी क्यू, पी आर और पी एम के। ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों जब हमें सिमिलर प्रूव करने हैं तो या तो हम प्रूव कर दें कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, मीन्स ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर, या तो हम एंगल को प्रूव कर दें और उसका इंक्लूडिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव कर लें। ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें चाहिए क्या। ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें क्या करना है। गिवन है आपका जो प्रोपोर्शनल है, तो ए बी बाय पी क्यू, ये तो गिवन है हमारा ए बी, और पी क्यू प्रोपोर्शनल है पी क्यू, सिमिलरली ए सी एंड पी आर, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। और थर्ड आपका मीडियन हो गया ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी एम। ठीक है। सपोज ये के बराबर है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, हम क्या करते हैं, एडी जो है, एडी साइड को प्रोड्यूस करते हैं हम 2 पॉइंट ई, और ऐसा हम प्रोड्यूस करेंगे कि एडी इक्वल टू डी होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली पीएम को भी हम प्रोड्यूस करेंगे 2 पॉइंट एन, सच दैट पीएम इक्वल टू एम एन। ठीक है। देखिए, तो कुछ ऐसा फिगर आएगा आपका, और हम सीई को ज्वाइन कर देंगे और वहीं एन आर को भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। देखिए, हम अब क्या करेंगे, ये ए डी बी, ये ट्रायंगल, और ई सी डी, इनको अगर हम प्रूव कर दें कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमारा ए बी और सीई ये दोनों बराबर प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि हमारा डी जो है मिड पॉइंट होगा, बी डी इक्वल टू सी डी, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सिमिलरली देखिए आपका, तो ये दोनों इक्वल हो गए, बी डी और डी सी। ठीक है। अब देखिए, ए डी और डी, ये तो हमने एज्यूम ही कर लिया, वैसा प्रोड्यूस ही हमने ए डी को किया है। तो ए डी इज इक्वल टू डी ई, और हम बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, ई डी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ठीक है, यहां हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, ई सी डी, ई सी डी। अब देखिए, ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ए बी डी एंड ई सी डी, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो ये दोनों ट्रायंगल के हैं इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं
कि ए बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। चलिए ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली हम क्या ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन आर एम। ये दोनों भी हम वैसे सेम मेथड यूज करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू एम कैन बी पी क्यू एम can be proved to be congruent as triangle NRM, ठीक है। और उस केस में भी तो हम बोल सकते हैं कि PQ will be equal to NR, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब इक्वेशन 1 में हमारा क्या दिया हुआ था, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर ए डी बाई पी एम, ठीक है। चलिए तो इसे ही यूज करेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम, ठीक है। अब देखिए ए बी और सी ई ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये और ये अभी हमने प्रूव किया है, तो इसे हम लिख सकते हैं ई सी बाई एन आर, पी क्यू बराबर एन आर हमने प्रूव कर दिया, ये भी हमने प्रूव किया, ठीक है। ई सी बाई एन आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। अब देखिए ई सी बाय एन आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर, और अगर हम ए ई बाय पी एन कर दें तो ट्रायंगल ए ई सी और पी एन आर ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए डी के बराबर तो है, ए डी को हम लिख सकते हैं, ए डी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ट्वाइस ए डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस पी एम, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो तो सेम ही रहेगा। चलिए यहां हमने यूज किया ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ई सी एंड पी क्यू इक्वल टू एन आर, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां से हमें देखिए क्या मिल गया, ई सी बाई एन आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है, इक्वल टू ए ई बाय पी एन, ठीक है, पी एन। अब देखिए ये तीनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, ये आप इसे देख कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल सी ए डी और एंगल सी ए डी और आर पी एम ये दोनों एंगल हम बराबर बोल सकते हैं क्योंकि सिमिलर है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। सो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल आर पी एम, ठीक है। अब हम देखिए अब क्या करेंगे कि ये दो ट्रायंगल ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए ये एंगल हमने प्रूव कर दिया इक्वल, और ये एंगल, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं सी ए डी, इन ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल आर पी एम,
एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल आर पी एम हमने प्रूव कर चुका है, आर पी एम अभी हमने प्रूव किया था, ठीक है। एंड ए डी बाई ए सी, देखिए इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, गिवन है कि प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए ए डी बाय पी एम इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ठीक है। तो ये भी हम यहां से लिख सकते हैं, एंड ए डी बाय पी एम, ए डी बाय पी एम इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ठीक है। ये तो गिवन है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए ये एंगल और इसकी इंक्लूडिंग जो साइड्स, दो साइड्स हैं और ये इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल ये देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो हम बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन triangle CAD is similar to triangle RPM, ठीक है। ये हमने इसलिए प्रूव किया क्योंकि अब हम लिख सकते हैं इससे CD बाय RM इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए CD को हम क्या करेंगे, CD है, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें CD को और RM को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमें पता है ये दोनों साइड आपके इक्वल हैं क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये भी आपके इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स। तो 2CD मीन्स BC, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया, देखिए BC बाय RQ, ठीक है, BC बाय क्यू आर इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा क्या बोलता था, AB बाय PQ सिमिलरली AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM, ठीक है। वहीं इक्वेशन 2 बोलता है AD बाय PM AC बाय PR इक्वल टू BC बाय QR, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR। अब देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, देखिए AB बाय PQ, ठीक है, साइड प्रोपोर्शनल है, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वहीं BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR, ठीक है। एज corresponding sides are proportional, in triangle ABC and triangle PQR, therefore by कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगी, कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन triangle ABC is similar to triangle PQR, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।